साथियों नमस्कार। आज आपसे बात करूंगा राहुल गांधी की। बहुत चर्चे हो रहे हैं उनके विषय में आजकल। आपको याद होगा कि ये अक्सर कहा करते हैं कि हम मोदी से सवाल करने का हक रखते हैं। मोदी को जवाब देना पड़ेगा जी, हमारा अधिकार है सवाल करने का। लेकिन राहुल गांधी के बारे में अब पता नहीं कितने सवाल उठ रहे हैं, लेकिन हर सवाल के जवाब में वो सन्नाटे में चला रहा है। जैसे वो ये कहना चाहता है कि तुम वही बात क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं है। यही हो रहा है जी, आपको मैं सारा एक्सप्लेन करूँगा। हर चीज़ पे हर बात पे ये ज्ञान पेलता है सब कुछ, लेकिन जहाँ अपनी बारी आ गई वहाँ नील पड़े सन्नाटा। देखिए, SC ST OBC के लिए इसने पार्लियामेंट में बड़े जोर जोर से हिलते जुलते हुए और दम ठोक के हल्ला मचाया गया जी। SC ST OBC का बजट में कोई लोग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और हम जानना चाहते हैं कि उनकी हिस्सेदारी कितनी है, उनकी जनगणना होनी चाहिए। वो कुछ नहीं था, वो केवल एक तरीका था कि जी SC ST OBC को आपस में उनको भड़का दो कि भाई तुम्हें तो तुम्हारी हिस्सेदारी मिल ही नहीं रही है, तुम्हारी जितनी जनसंख्या है उतनी तुम्हारी हिस्सेदारी नहीं है, तो तुम इनसे छीन लो। ये हथकंडा था गृह युद्ध छेड़ने का, जो बंगाल में हो रहा है वो यहाँ भी करना चाहता है। मैं तो बहुत पहले लिख चुका हूँ कि कांग्रेस गृह युद्ध चाहती है, और ये सबसे बड़ा लीडर उसका ये राहुल गांधी है। तो इन्होंने बहुत हल्ला मचाया पार्लियामेंट में। अब खड़े हो गए उसके बाद क्या, कौन? मोदी जी के भक्त अनुराग ठाकुर। उन्होंने कुछ नहीं कहा जी उनको। उन्होंने केवल ये कहा कि जिसकी खुद की जाति का पता नहीं वो जनगणना कराना चाह रहे हैं, बस। ये इस पे कोई जाति पूछी उसकी? कुछ नहीं जाति पूछी, पूछा ही नहीं, कुछ सवाल ही नहीं किया। मैं एक ऑब्जर्वेशन दी अपनी, और उसका जोड़ीदार अखिलेश यादव बिखर गया। कहता है जी आपने उसकी जाति पूछ ली, आपने उसको गाली दी है, आप कैसे जाति पूछ सकते हो? भाई इसका मतलब तो ये हुआ कि आप फिर तो कोई रिजर्वेशन किसी को दिया ही नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जब फॉर्म भरा जाएगा किसी एग्जामिनेशन के लिए तो वहाँ कास्ट तो पूछी जाएगी ना, रिजर्वेशन लेना है तो। जब आप जाति पूछ ही नहीं सकते तो वहाँ रिजर्वेशन किसी को मिलेगा ही नहीं, मामला ख़त्म। वो कह रहा है जी जाति पूछ ली, आपने गाली दे दी, लो जी कर लो बात। किसने जाति पूछी भाई? कौन ने जाति पूछी? मतलब वही हो ना, तुम वही बात क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं है। अब इनसे ये पूछो, बहुत बड़ा मोटा सवाल है साहब, कि तुम हिस्सेदारी की बात करते हो तो ये बताओ कि जिनके लिए तुम कह रहे हो, हर किसी कम्युनिटी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, केवल मैं SC ST OBC की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, मैं क्रिश्चियनों की बात कर रहा हूँ, कि उनका सरकारी खजाने में योगदान क्या है, कितना टैक्स देते हैं, ये हिस्सेदारी बताओ और फिर मांगो। ये हो सकता है, ये तो आपको देखने को मिल जाएगा कि उस टैक्स कलेक्शन के अंदर एक कम्युनिटी का हिस्सा हो 50% और उनकी पॉपुलेशन हो 10%, तो उसको क्या, उनकी हिस्सेदारी केवल 10% मिलेगी और जो 40% है वो दूसरे खा जाएंगे? ऐसा नहीं चलेगा। तुम हिस्सेदारी की बात करो तो फिर प्रॉपरली हिस्सेदारी की बात होनी चाहिए। फिर आप ये बताइए कि जो जेलों में बंद हैं लोग आज की तारीख में, उनमें हिस्सेदारी कौन सी कम्युनिटी की है? जो बलात्कार करते हैं उनमें हिस्सेदारी कितनी है, किस कम्युनिटी की है? ये बताओ, ये जवाब देने पड़ेगा ना। फिर अगर हिस्सेदारी चाहिए तो ये इनका भी तो डाटा देना पड़ेगा, हैं? और ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं आजकल, दबा के हो रहे हैं, लोग मिल रहे हैं वहाँ पे फिश प्लेट्स निकालते हुए, पत्थर रखते हुए, उन पे हिस्सेदारी किसकी है? कौन सी कौम कर रही है वो? पता चलना चाहिए ना। फिर लूटपाट कौन कर रहा है? जनता का पैसा कौन लूटता है? डकैतियाँ कौन मारता है? इनकी हिस्सेदारी दो, बताओ कौन कौन शामिल है। बिना टैक्स दिए सरकारी संपत्ति को कौन नुकसान पहुंचाता है? उस संपत्ति को बनाने में तो एक पैसे का योगदान नहीं है,
लेकिन उसको नष्ट करने में सबसे ज़्यादा योगदान है, कौन है वो? उनकी भी तो हिस्सेदारी बताओ ना कितनी है उसके अंदर। फिर अगर ये बात पूछ ली जाएगी तो फिर कहेंगे तुम वही बात क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं है। हाँ जी, और बताता हूँ आपको मैं। अभी बांग्लादेश का जो तख्ता पलट हुआ उसका शोर अभी थमा भी नहीं था। वहाँ की बांग्लादेश के ब्लिट्स मैगज़ीन के जो एडिटर है सलाहुद्दीन शोएब चौधरी, उन्होंने एक खुलासा कर दिया। अभी खुलासा करने के पहले मैं आपको बताऊं, मैं जो भी उन्होंने कहा है कि इन लोगों को बीबीसी कहता है विदेशी, जो कुछ कहता है मोदी के खिलाफ बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया। उसको बस समझ लेते हैं कि ब्रह्म वाक्य बोल दिया। अमेरिका वाला कोई बोल देता है ब्रह्म वाक्य बोल दिया जी, मोदी के खिलाफ कर दिया उसने, मोदी जवाब दे हमें, मोदी जवाब दे। इंग्लैंड का कोई और, फ्रांस का, जर्मनी का कोई बोल देता है, बस फटाफट चालू हो जाते हैं। तो ये भी तो विदेशी है ना बांग्लादेश वाला, जो ये कह रहा है इसकी भी मान लो, फिर इसकी बात सारी मानो। उन्होंने क्या कहा कि लंदन में खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान से ये राहुल गांधी मिला था और आईएसआई के लोग भी साथ में थे, और इसने बांग्लादेश की शेख हसीना का तख्ता पलट करने के लिए इसने रजामंदी दी थी, ओके किया था, अप्रूवल दिया था। अब बताइए आप कि इस बात का खंडन ना तो इसने किया ना इसकी पार्टी ने किया। ऑब्वियस है, जो कह रहे हैं शोएब चौधरी वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये अपने मुंह से बोलने वाले नहीं हैं। जबकि अमेरिका ने कह दिया, अमेरिका को भी इल्ज़ाम लगाया शेख हसीना ने कि हम मेरे तख्ता पलट करने में अमेरिका का हाथ था। उन्होंने अगले दिन उसका कंट्राडिक्शन दे दिया, उन्होंने डिनाइल दे दिया, हमारा कोई हाथ नहीं है। तो भाई वो जो शोएब चौधरी कह रहा है उसका डिनाइल कौन देगा? वो भी अमेरिका देगा या तुम दोगे? तुम्हें देना पड़ेगा। तुम नहीं दे रहे तो इसका मतलब बिल्कुल सही है, और नहीं दे रहे तो फिर वही वाली बात है। तो वही बात क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं है? हाँ जी। फिर आगे चलिए, मैंने अपने आर्टिकल्स में कई दफ़ा लिखा है ये सोशल मीडिया पे कि एक दिन ऐसा होगा कि सब लोग कहते हैं जी इसकी शादी कराओ, इसकी शादी कराओ, लालू भी कहता है शादी करा लो, ब्याह करा लो, लेकिन एक दिन ऐसा होगा ये बंदा अपनी फैमिली को लेके आएगा और कह देगा ये मेरी बीवी है, ये मेरे बच्चे हैं, दोनों बच्चे हैं मेरे। लेकिन साहब मैंने तो अपने अंदाज से कहा था, मैं तो लिखता था अंदाज, कई दफ़ा लिखा मैंने, एक बार नहीं कई दफ़ा लिखा, लेकिन सलाहुद्दीन शोएब चौधरी ने तो खुलासा कर दिया। वो कहते हैं इसकी बीवी है जोनिता विंची, बेटा है नोहाक विंची 19 साल का, और बिटिया भी है एक, उसका नाम है मिनीक विंची। अब जवाब दो भाई, इसके लिए तो कहेंगे तुम वही बात क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं है, है ना। सलाहुद्दीन ने तो और भी कमाल कर दिया जी, इसकी सारी गर्लफ्रेंड्स के नाम दे दिए उसने। बड़ा रंगीन आदमी है, छोटी मोटी चीज़ नहीं है, पूरे परिवार पे गया है। मोतीलाल नेहरू की पता नहीं, कुछ कहते हैं 2 पत्नियां थी, कोई कहते हैं कि 2 पत्नियां थी, बाकी 4-5 टोटल 5 अनऑफिशियल रिलेशंस थे। नेहरू जी की तो कहानी सबको पता ही है, हैं। एडवीना के साथ तो खुल्लम खुल्ला खेल था, बाकी औरों के साथ, कईयों के साथ नाम जुड़े हुए थे। इंदिरा गांधी की भी कहानी मथाई के साथ थी, और इनके साथ भी थी, ये जो अपने इनके हस्बैंड थे फिरोज गांधी नहीं, फिरोज खान। मम्मी की बात अलग है, खुद हसीन आदमी, चाचा हसीन, सब आशिक मिजाज। तो उन्होंने तो पूरी भेद खोल दिया इनका, कितनी गर्लफ्रेंड थी, कौन कौन थी। और एक तो सबसे पहली गर्लफ्रेंड पर उन्होंने नाम लिया कि नौहाल, अफगानिस्तान की राजकुमारी। अब ये उनका कहना है, मैं नहीं कह रहा हूँ। वो कहते हैं कि जी वो तो लेडी अच्छी लड़की थी और प्रेग्नेंट कर दिया उसको, और फिर ये कह दिया कि अबॉर्शन करा लो। उसने इसको कहा धोखेबाज, चीट, और छोड़ के चली गई वो। तो ये तो इनकी कहानियाँ हैं। फिर ये तो बात है ही ना कि तुम वही बात क्यों पूछते हो
जो बताने के काबिल नहीं है। हाँ जी। अब और कहानी सुनो। सुब्रमण्यम स्वामी लठ लेके पड़ा हुआ है इसके पीछे कि 2003 से इसने ब्रिटिश नागरिकता ले रखी है। अगर ब्रिटिश नागरिकता 2003 से ली हुई है तो 2004 से लेके 24 तक 20 साल तक ये एमपी रह नहीं सकता। और अगले 5 साल का हिसाब और कर लिया, 25 साल। अब वो हाई कोर्ट पहुंच गया। अब हाई कोर्ट को मैं कहता हूं कि ये ना हो कि आप लेके उसको सीखते रहो, बैठे रहो और पंचवर्षीय योजना बना लो और 5 साल के बाद जब इसकी टर्म खत्म हो जाए इस पर फैसला लेके आओ। ये नहीं चलेगा। जुडिशरी के ऊपर तो लठ बजना चाहिए अब कि जो पिटीशन लेके गया है उसका फैसला 2 महीने के अंदर करो। ये तमाशा बना रखा है इन लोगों ने। एक केस जाता है उसको लेके सोते रहते हैं। कुंभकर्ण भी बेचारा आजकल वो भी जो ऊपर वाले के यहाँ रोता होगा यार मेरे से बड़े कुंभकर्ण ये जुडिशरी में आज कहाँ से बैठ गए ये। तो उसकी तो जवाब तो इसको देना पड़ेगा कि ब्रिटिश नागरिक है या नहीं है। और है तो जा भाई तुम ब्रिटेन में जा फिर। लेकिन फिर कहेगा तुम वही बात क्यों पूछते हो स्वामी जी जो बताने के काबिल नहीं है। और अंत में एक केस और बता रहा हूँ इसका। आपको याद होगा अर्नब गोस्वामी ने सोनिया गांधी का एक शो में असली नाम ले लिया था। अब कोई नाम लेना किसी का अपराध तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, फलाने जगह, यहाँ वहाँ 125 FIR फाइल कर दी उसके ऊपर। 125 अलग अलग जगह, अलग अलग एक एक राज्य में 50-50 थानों में कि तूने ऐसा काम कैसे किया, ये अपराध है। अब क्या हुआ है कि कंगना रनौत ने एक दूसरा बम फोड़ दिया। उसने खुल के कह दिया, पार्लियामेंट में भी कहा, पार्लियामेंट के बाहर भी कहा, इंटरव्यू में, प्रेस इंटरव्यू में कहा कि ये तो नशा करता है, ड्रग्स लेके आता है पार्लियामेंट में, इसकी तो डोप टेस्ट होना चाहिए, ये कैसा नशा करता है। इतनी बात पे आप ये देखिए ना तो उसके ऊपर किसी कांग्रेसी ने FIR कराई है, ना इसने कोई रिएक्शन दिया है, और कांग्रेस ने उसको डिनाई भी नहीं किया कि ड्रग्स लेके नहीं आता। ये क्या कारण है भाई। तुम वही बात क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं है। मतलब यही हो गया ना कि जब वो कह रही है और सही कह रही है, हैं? चक्कर ये है कि अब ये ब्लड टेस्ट तो जो डोप टेस्ट होगा उस पर ब्लड तो देना ही पड़ेगा। अब ब्लड देना पड़ेगा तो उससे सारा DNA इसका बाहर आ जाएगा। DNA बाहर आ जाएगा तो फिर बहुत कुछ, फिर तो पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, फिर तो सब कुछ बेपर्दा हो जाएगा। तो ये कहानी है साहब इसकी। तो इनके ऊपर ध्यान करना चाहिए। इसके ये आजकल जो पता नहीं कौन कौन से, कभी किसी मजदूर के यहाँ घुस जाता है, कभी किसी चाय वाले के यहाँ घुस जाता है, कभी बार्बर कोबलर के यहाँ घुस जाता है। ये सारे धंधे देख रहा है ना आजकल। इसके ऊपर विश्वास मत कीजिए। ये बड़ी कलाकार चीज़ है। ये अभी आज तो एक खबर और भी आई है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर हमले हुए हैं उसके अंदर भी इसकी रजामंदी है, कॉन्स्पिरेसी इसी की है। ये ऐसी खबर है, मैं नहीं जानता कहाँ तक सही है, लेकिन कोई जब बांग्लादेश का तख्ता पलट करने में इसकी रजामंदी हो सकती है तो इस काम में भी हो सकती है, क्योंकि हिंदुओं का तो ये जन्मजात दुश्मन है। एक वो इनकी राधिका खेड़ा जी जो इनके कांग्रेस में 25 साल तक लीडर रही, वो कहती हैं केवल हिंदुओं से नफरत है इसको और किसी से नहीं। सबके लिए दिल में जगह है, केवल हिंदुओं के लिए जगह नहीं है। ये हालत है इनकी। चलिए आज बस आपसे इतनी चर्चा करनी थी। आपसे अनुरोध है मेरे कंटेंट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।